नमस्कार साथियों। पांडव जो कौरवों के षड्यंत्र के कारण वनवास में थे, अपने माता कुंती के साथ एक गांव में शरण लिए हुए थे। यह गांव एक भयानक राक्षस बकासुर के आतंक में जी रहा था। बकासुर एक विशालकाय राक्षस था जिसने गांव वालों से हर हफ्ते बड़ी मात्रा में भोजन और एक मनुष्य की बलि मांग रखी थी। डर से कांपते गांव वाले उसकी मांग पूरी करते थे। हर बार किसी न किसी परिवार का एक सदस्य बकासुर के पास भोजन लेकर जाता था और साथ में बकासुर उसे भी मारकर खा जाता था। संयोगवश जिस परिवार में पांडवों ने विश्राम लिया था, आज उसी के एक सदस्य को बकासुर का आहार बनने जाना था। इस कारण से परिवार के सभी लोग अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रहे थे। पांडवों की मां कुंती ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और फिर उन्होंने अपने सबसे बलशाली पुत्र भीम को बकासुर के पास भोजन देकर विदा किया। जब भीम बकासुर के गुफा के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राक्षस घोर निद्रा में विश्राम कर रहा है। भीम वहीं बैठकर अपने द्वारा लाए भोजन को स्वयं ही खाने लगे। थोड़ी ही देर में बकासुर को भोजन की सुगंध ने जगा दिया। भीम को उसका भोजन ग्रहण करते देख बकासुर क्रोधित हो गया और भीम पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। बकासुर ने अपने विशाल आकार और शक्ति का प्रयोग करते हुए भीम पर हमला किया, लेकिन भीम अपनी अद्वितीय ताकत और कौशल से बकासुर का सामना करते रहे। अंततः भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए बकासुर को हरा दिया। वे उसे मारकर गांव के अंदर लाए। बकासुर की मृत्यु से गांव वाले पुनः एक खुशहाल जीवन जीने लगे और उन्होंने पांडवों का हृदय से धन्यवाद किया। इस प्रकार भीम ने अपने साहस और पराक्रम से गांव को बकासुर के आतंक से मुक्त किया। पांडवों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे अज्ञातवास में रह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान उजागर हो और कौरव उन्हें ढूंढ सके। पांडवों का वनवास का समय जारी था और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भटकते हुए अपना समय व्यतीत करना था। उन्होंने बकासुर को मारने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखी और आगे की चुनौतियों का सामना किया। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय विराट नगर में बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। युधिष्ठिर ने स्वयं को राजा विराट के दरबार में एक ब्राह्मण कनिष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया। भीम ने महाराज विराट के रसोइये और पहलवान वल्लभ के रूप में काम किया। अर्जुन ने एक नपुंसक बृहनल्ला का रूप धारण कर राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। नकुल ने घोड़ों की देखभाल करने वाले का रूप धारण किया, तो सहदेव ने गोधन की देखभाल करने वाले तंत्रीपाल का रूप बदला। द्रौपदी ने महारानी सुदेशना की दासी का रूप धारण किया। राजा विराट का सेनापति और सुदेशना का भाई कीचक था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। एक दिन उसने द्रौपदी को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार भी करने की कोशिश की। द्रौपदी ने यह बात महारानी सुदेशना को बताई, लेकिन सुदेशना ने अपने भाई के भय से कुछ नहीं किया। फिर द्रौपदी ने कीचक द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के बारे में पांडवों को भी बताया। तब भीम ने कीचक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने कीचक को यह संकेत दिया कि वह रात में उसे नृत्यशाला में मिल सकती है। कीचक इस लालच में नृत्यशाला गया। नृत्यशाला में भीम पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कीचक वहां पहुंचा, भीम ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कीचक को मार डाला। कीचक की मृत्यु के बाद विराट नगर में यह खबर फैल गई। कीचक के भाई और मित्रों ने पांडवों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कीचक वध ने पांडवों के साहस और न्यायप्रियता का परिचय दिया। इस प्रकार भीम ने कीचक को मारकर द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया और पांडवों की पहचान को सुरक्षित रखा। ये कथाएं पांडवों की साहसिकता और न्याय की स्थापना की एक प्रेरणादायक उदाहरण है। धन्यवाद।